14वीं सदी का दौर था। मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगाना में सिर्फ 12 साल का एक बच्चा ताज पर बैठा। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी आंखों में ताकत नहीं थी, मगर ख्वाब चमक रहे थे, एक ऐसे शहजादे के जो तकदीर लिखने आया था। बाबर, जिसके रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून दौड़ रहा था। उसका पहला ख्वाब था समरकंद, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। छोटी सी फौज के साथ उसने हमला किया और फतह भी हासिल की, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 100 दिन की हुकूमत, फिर बगावत, और सब कुछ खो गया। बाबर ने सब कुछ छोड़ दिया, मगर हौसला नहीं। बेघर होकर भी उसके दिल में ख्वाब जिंदा रहा। बर्फीली वादियों में अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ उसने रातें गुजारी। कागज पर लिखता गया अपना दर्द। बाबर नामा के हर लफ्ज में उसका जुनून झलकता था। फिर उसे मिला काबुल, पहाड़ों और बाघों का शहर। यहीं उसे सुकून मिला, मगर दिल अब भी हिंदुस्तान के ताज पर था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी की हुकूमत कमजोर थी। 1526 में बाबर ने सिर्फ 12,000 सिपाहियों के साथ पानीपत का रुख किया। वो तोपें लाया। हिंदुस्तान ने पहली बार देखा ऐसा जंग का अंदाज। फजर के वक्त सबने सजदे में हाथ उठाए, दुआ की। जंग शुरू हुई। तोपों की गड़गड़ाहट, धूल का तूफान, और हाथी भाग गए। बाबर घोड़े पर सवार, तलवार उठाए, तकदीर के मैदान में फतह बन गया। इब्राहिम लोदी जमीन पर गिरा और हिंदुस्तान का ताज बाबर के कदमों में था। मगर उसके चेहरे पर फख्र नहीं था, एक सुकून था, एक नया दौर शुरू करने का। बाबर सिर्फ जंगजू नहीं, एक शायर भी था। बागों में बैठकर लिखता था मोहब्बत, जिंदगी और दुनिया के बारे में। बाबरनामा में उसने लिखा, मैंने हर हार को ताकत बनाया। फिर जब उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ा, बाबर ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी दे दे, मेरी ले ले। कहते हैं हुमायूं बच गया और बाबर बीमार पड़ गया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी आखिरी आरजू थी, मुझे काबुल के बागों में दफन करना। आज भी बाग-ए-बाबर में उसका मकबरा एक मिसाल है, एक ऐसे बादशाह की जो जिंदगी भर ख्वाब देखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, मगर कभी रुका नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।